हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। कबीरदास जी की उर्दमासियाँ निरंतर। पापी को दोजख नहीं, धर्मी दोजख जाय। यह परमार्थ बूझ के मत को धर्म कराए, कबीरा मत को धर्म कराए। अब इसका सरल शब्दार्थ लेंगे तो ये कहता है कि पापी को तो नरक नहीं मिलता और धर्मी को नरक को जाते हैं। अब ऐसे कैसे समझा जाए? इसे ठीक से परमार्थ के जानकारों से समझकर और फिर धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कितनी उल्टी बात कही है। और पापियों को तो मानो शाबाशी दी गई है और धर्म न करने वालों को कई सलाह दी गई है। ऐसी विचित्र कथनी विशिष्ट संत द्वारा ही की जा सकती है। इसे समझना आवश्यक है कि कौन पापी कौन धर्मी। पहले यह जाने कि धर्म क्या है। धर्म वह नियमावली समूह है जिसमें प्राणी अपना कल्याण कर समझते हुए धारण करके पालन करता है। ये ये शास्त्र धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, एक दूसरे के प्रति परस्पर धर्म, माता पिता पुत्र पत्नी आदि के धर्म, सती धर्म अनेक हैं। और एक धर्म वह भी है जो आजकल विशेष रूप से अघोषित मान्य है। वह है समाज के प्रति प्रतिक्रिया। स्वार्थवश, अहंकारवश शरीर संसार में समत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि से ग्रहण किए हुए नियम आदि लाभालाभ, बैर प्रीत, आसक्ति, घृणा के पाले गए नियम। तो आप सज्जन जान चुके हैं कि पीछे कहे अनुसार निश्चित किए गए धर्म क्या कल्याणकर हो सकते हैं, बल्कि ये अधोगति गामी ही हैं। इन तथाकथित आधुनिक धर्मों का जिनमें शास्त्रों, गुरु और सज्जनों संतों की सहमति नहीं है, वे कैसे कल्याणप्रद हो सकते हैं? स्पष्ट है कि धर्माचरण अपनी प्रकृति के अनुरूप पतन की ओर ले जाकर नरकगामी ही बनाएंगे। अतः इसका विचार करके इन्हीं की ओर संकेत करके कबीरदास जी ने नरक जाने को कहा। अब पापी कौन है, इसे कबीर जैसे संतों द्वारा सही जानना होगा। इससे पहले एक जैन सूत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसमें कहा गया है कि नमो अरिहंतारम, महावीर जी के लिए। मैं सुन कर के बड़ा चौंक गया। महावीर जी जो कि अहिंसा के लिए जिए, साधन किया, तप किया और सूत्र दिया अहिंसा परमो धर्म, वह महावीर जी के शत्रु कौन हो सकते हैं और उन्होंने किस प्रकार हनन किया, इनके संदर्भ में अचर होना स्वाभाविक है। पर पीछे समझ में आया कि मनुष्य के शत्रु सांसारिक बाहर के प्राणी पदार्थ नहीं है, वरन अंतस्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि प्रबल शत्रु हैं जो प्रतिश्वास के साथ प्राणी को पतन की ओर ही ले जाते हैं। इनकी प्रबलता को क्या कहें, जन्म जन्म तक प्रयास करने पर भी ये थोड़े बहुत शिथिल हो जाते हैं। पूर्णतः जीत पाना तो दुष्कर ही है। यह किसी अवतारी महावीर के लिए ही संभव है जिन पर विजय प्राप्त की। तो इस तरह से महावीर जी शत्रु दमन विजयी हुए। अब ये प्रबल शत्रु प्राणी को कहाँ पर चोट करते हैं? ये प्रबल शत्रु पांचों इंद्रियों, उनके विषयों में आकर्षित करके कुमार्ग पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त सांख्य में वर्णित तत्व जो कि सूक्ष्म रूप से अंतस्थल में व्याप्त हैं, वे अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, विवेक आदि सूक्ष्म अवयव इनसे बाधित होते रहते हैं। फिर त्रिगुण, तीन गुण होना प्रकृति के, सत्व, रज, तम, इनका अधिराज अहंकार, तन्मात्राएँ आदि करके 20-25 सूक्ष्म तत्व बताए गए हैं। ये उन शत्रुओं पर आक्रमण के स्थल हैं। इनसे प्रेरित होकर प्राणी नरकगामी ही होता है। इनको विजित करने वाले, बस में करने वाला ही कबीर का कथित पापी है जो उनको मारने का पाप करता है। तो यह पापी निश्चित ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार पापी स्वर्ग को जाएगा और धर्मी नरक को जाएगा। कौन सा? जो अभी वर्णन किया गया है, वो धर्म करने वाले नरकगामी होंगे
और अभी भी जो वर्णन किया गया है, अंतस के शत्रुओं को मारने वाले जो पाप करते हैं उन पापी स्वर्गामी होंगे। तो कबीर जी ने कहा कि इन पापियों की परिभाषा हे साधक गण जानकार संतों से ज्ञानियों से पूछकर तब पाप प्रवृत्त होना, तथाकथित जो पहले कहे हैं उन धर्मों में प्रवृत्त मत हो जाना। वाह संतों की भाषा, कौन समझे कौन समझाए। जान लो जो जाना निहारा, पर कैसे? ऐसे ही अक्सर संतों से। वही इस तीसरी साखी में भी कहा गया है। कैसे करें? 5-25 मारिया पापी कहिए सो, या परमार्थ बूझ के पाप करे सब कोय कबीरा, पाप करे सब को। इस साखी का अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं एक और। आपा मेटे हर मिले, हर मेटे सब जाय, अकत कहानी प्रेम की, नहीं को उपत्याय कबीरा, नहीं को उपत्याय। अपने को मिटा दो तो भगवान मिलेंगे, और भगवान को मिटा दो तो सब नष्ट हो जाएगा। ये प्रेम की कहानी शब्दों में नहीं कही जाती, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। जब आपने अपने को ही मिटा दिया तो फिर कुछ भी मिले, उस मिलने का क्या अर्थ रहेगा? जब हम जानने वाले भोगने वाले ही ना रहेंगे तो मिलना ना मिलना क्या? पर यह बात नहीं है। आपा का संकेत कबीर जी ने नाशवान पदार्थों का ममत्व और अधिकारत्व है। ये अधिकारत्व ममत्व संबंध अहंकार में पैदा होते हैं। तो अहंकार को छोड़ना है, मिटाना है, जब मुक्त होना है। जब छिलका उतर जाएगा तो मधुरतम भाग फल का ही बचा रहा। जो उतर जाने वाला है उसे उसमें से ही अपने को मैं मान रखा है। जो सदा रहेगा और जो पहले से ही उपस्थित है वह तो रहेगा ही, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जिसने अहंकार भेद कर लिया वह हरिस्वरूप ही हो जाता है। और कबीर जी ने कहा, जब मैं था तब तू नहीं, तू था तब मैं ना, प्रेम गलियत साकरी, तामें द्वैन समाए कबीरा, तामें द्वैन समाए। जब प्रेम करने चले हो तो जानने चले हो, खोजने चले हो तो पहले अपने को खो दो। क्योंकि प्रेम का मार्ग इतना सकड़ा तंग है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय दो ही रह ही नहीं सकते। द्वैत का वहाँ कोई स्थान नहीं है, वह तो अद्वैत है। एक और केवल एक है, उसको जानना है तो ज्ञाता मैं को खोना ही पड़ेगा। पर हम लोग क्या चाहते हैं? वस्तु भी चाहिए और संसार भी चाहिए, या अपने को भी बचाए रखो। ये सब चीज़ें एक साथ चाहते हैं। उसे भी जानना चाहते हैं, पर वह तत्व ऐसा है जिसमें विलीन हुए बिना उसे जाना नहीं जा सकता। चाहे अणुमात्र की दूरी पर ही हो तो भी विलीन हुए बिना उसे जान न सकोगे। अपने अहंकार को खोना ही पड़ेगा। ऐसी है प्रेम की कथा जो कि सरलता से समझ में आ ही नहीं सकती, इसलिए कोई विश्वास ही नहीं करता। क्या करें? महात्मा बुद्ध से भी प्रश्न किया गया कि इतनी घोर तपस्या करने के बाद आपने क्या पाया, समझा दें। बुद्ध ने कहा कि कुछ भी नहीं पाया और खोना ही पड़ा। साधक बोला, समझा नहीं, आपकी तपस्या बेकार गई। नहीं, बुद्ध बोले तपस्या काम आई है। काय के लिए? खुद को विसर्जित करने में काम आई है। साधक तो यह तो हानि हुई, पाया कुछ भी नहीं और मैं स्वयं भी खो गए। बुद्ध बोले तो जब पाया तो जब जाता है जब हमारे पास नहीं हो। वह तो सर्वदा सर्वदा हमारे अंदर है, उसका पता चल गया, कहीं बाहर से थोड़ी पाया। अब रही समझाने की बात, तो उसे समझाया नहीं जा सकता, वो तो हुआ जाता है। जब हो ही गए तो समझाना कैसे हो? क्या कोई प्राणी आज तक अपना परिचय या होना बता सका है? तो ये कुछ बातें अकथी हैं, सहज सरलता से विश्वास भी नहीं होता है। हमारा विश्वास तो जन्म जन्मांतरों से भेद वाली अलग अलग वस्तुओं में जानने में और समझने में लगा है, द्वैत में लगा है। तो जो सामने नहीं आता, आदान प्रदान नहीं होगा, वह भोग वितरण नहीं होता। जो आपने से अलग भी है उसी को समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। निज को जानना, विश्वास करना कठिन है।